की तंग गलियों में एक रिक्शा वाला रहता था जिसका नाम था रघु। रघु गरीब था लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। सुबह सुबह ही वो अपनी रिक्शा लेकर निकल जाता, लोगों को स्टेशन, बाजार और ऑफिस छोड़ता। एक दिन सुबह सुबह बारिश हो रही थी। रघु एक पेड़ के नीचे खड़ा था, तभी उसने देखा एक लड़की भीगती हुई सड़क पर दौड़ रही थी। लड़की ने हाथ उठाकर रघु को आवाज दी, भैया जल्दी, मुझे हॉस्पिटल जाना है। रघु ने बिना कुछ सोचे उसे रिक्शा में बैठाया और पूरी ताकत से पैडल मारने लगा। रास्ता लंबा था, बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन रघु रुका नहीं। हॉस्पिटल पहुंचते ही लड़की ने धीरे से कहा, थैंक यू भैया, आपने मेरी माँ की जान बचा दी। रघु ने मुस्कुराकर कहा, बस आपका काम हो गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। उस दिन के बाद वो लड़की, जिसका नाम स्वाति था, हर दिन अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल जाती और हमेशा रघु के रिक्शे में ही जाती। धीरे धीरे दोनों में एक दोस्ती सी हो गई। रघु पढ़ा लिखा नहीं था, पर स्वाति की बातें सुन सुनकर उसे भी जिंदगी के नए मतलब समझ आने लगे। स्वाति रघु को चाय पिलाती, उसके लिए समोसे लाती। एक दिन स्वाति ने रघु से कहा, रघु भैया, क्यों ना तुम पढ़ना शुरू करो, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। रघु ने पहले मना किया, लेकिन फिर मान गया। धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा। समय बीतता गया। स्वाति की माँ ठीक हो गई और एक दिन उसने रघु से कहा, भैया, मैं दूसरे शहर जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। रघु का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वो स्वाति से सच्चा प्यार करने लगा था, लेकिन उसने कभी नहीं बताया। स्वाति जाते जाते एक किताब और एक चिट्ठी रघु को दे गई। चिट्ठी में लिखा था, रघु भैया, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। आपने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार मतलब बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करना। जब भी आप ये किताब पढ़ेंगे, मुझे याद करिएगा, आप हमेशा मेरे हीरो रहेंगे। रघु ने चिट्ठी पढ़ते हुए अपने आंसुओं को छुपा लिया। उसने किताब को सीने से लगाया और मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। उस दिन से रघु ने किताब पढ़नी शुरू की और धीरे धीरे उसने दूसरों के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। रघु को उसका प्यार नहीं मिला, लेकिन उसने सच्चे प्यार का मतलब समझ लिया। निस्वार्थ भाव से